अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक में हम देखते हैं तो हम इनके बारे में जैसे कि लवण हो गए, जैसे NaCl, ये आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, आपने पढ़े हैं। NaCl यानी कि नमक इसे बोलते हैं हम कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। Na2CO3.10H2O इसे हम धावन सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा NaHCO3, CaO इसमें नहीं है, बुक में होंगे, आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार के जो यौगिक होंगे वो इनऑर्गेनिक यौगिक होंगे, यानी कि अकार्बनिक यौगिक होंगे या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, अब बात आती है ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो आपका फर्स्ट चैप्टर फिर दिक्कत करेगा आपको बार बार। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, या हम इसको क्या कहेंगे, सामान्य गुण। आप देखना हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना इसको क्या बोलते हैं। तो बेसिकली क्या क्या सामान्य गुण हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है ये चीज़ है। टेम्परेचर यानी कि ताप, इसको आप किस में नापते हैं, आप इसको केल्विन, डिग्री सी और फ़ारेनहाइट में नापते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक जो हम लोग ज़्यादातर इसमें यूज़ करेंगे जब भी पढ़ेंगे तो मोस्टली हम केल्विन का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर मास या द्रव्यमान को आप किलोग्राम में मीज़र करेंगे। लेंथ यानी लंबाई मीटर में। टाइम सेकेंड्स में। करंट या विद्युत धारा एम्पियर में, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता को कैंडला, इसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या पदार्थ की मात्रा, तो भाई रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आप जैसे लैब में प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो मैंने कहा आपसे चलिए कि आप इसको इतने ग्राम ले लीजिए या इतने मोल ले लीजिए, तो हम यहाँ पे पदार्थ की मात्रा को मोल में यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे या सवाल करेंगे तो उसमें आप मोल्स का ज़्यादा पढ़ेंगे। अच्छा, अब आपने आयतन, आप जानते हैं आयतन क्या होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम या आयतन, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, L³ या L³ ठीक है। या हम इसको मीटर क्यूब भी कह सकते हैं, लीटर क्यूब या मीटर क्यूब। जैसे कि आप मिल्क लेते हैं तो एक लीटर बोलते हैं, 2 लीटर बोलते हैं, है ना, तो ऐसे, ठीक है। डेंसिटी या घनत्व, आप जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम होता है, या हिंदी में तो क्या बोलेंगे, द्रव्यमान बटे आयतन। इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम। आयतन की क्या हो गई, मीटर क्यूब। सॉल्व किया, क्या आया, तो आपकी घनत्व की यूनिट आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूनिट भी निकाल लेंगे। ये चीज़ें आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे अभी। फिर ये क्या है, F यानी कि फोर्स, ठीक है, बल। तो M × A यानी कि ये क्या है, मास × एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसको हम बोलेंगे द्रव्यमान, और इसको क्या बोलेंगे, त्वरण, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व किया, ये किसकी निकल आई, F की। हम इसे क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको न्यूटन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, किलोग्राम मीटर और सेकंड की पावर -2, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कार्य या W, कार्य वर्क = F × D होता है, ठीक है। यानी कि बल × विस्थापन या डिस्टेंस, ठीक है। तो बल की हमने निकाल ली न्यूटन, और डिस्टेंस को हम मीटर में, 1 मीटर 2 मीटर इस तरीके से करते हैं ना, तो न्यूटन मीटर हो गई इसकी वर्क की, ठीक है। अब बात आती है ताप। तो ताप में हम भी अभी मैंने बताया था कि ताप को आप 3 स्केल में या 3 पैमाने पर नाप सकते हैं, डिग्री C, डिग्री F या फ़ारेनहाइट, और K यानी केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, आप इसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फ़ारेनहाइट से आपको डिग्री C में कन्वर्ट करना हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, या डिग्री C से फ़ारेनहाइट में, ये भी आप पढ़ चुके हैं। केल्विन से डिग्री C और डिग्री C से केल्विन, तो ये आप दूसरा वाला फार्मूला ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक संकेतन। यानी कि अब आप जैसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे या फिजिक्स भी पढ़ेंगे तब भी, तो हमें
दशमलव सॉल्व करना आना चाहिए। अगर हमें दशमलव सॉल्व करना नहीं आती तो फिर हमें दिक्कत होगी, क्योंकि अब जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा गया कि भाई बहुत ही कम अमाउंट लेना है आपको, मतलब इतने ग्राम या इतने मिलीग्राम लेना है, ठीक है। तो आप कैसे उसको शो करेंगे, इतनी सारी ज़ीरो थोड़ी ना लगाएंगे बार बार। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा ज़ीरो या सॉरी दशमलव, हमारा जो दशमलव है या डेसिमल है, अगर हमारा डेसिमल के बाद बहुत सारी ज़ीरोज़ हैं और फिर कोई अंक है या फिर कोई नंबर है, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिखते, हमें इस तरीके से लिखना है। तो हमें दशमलव कहाँ, यहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, राइट में, करेक्ट। तो हम कहाँ लेके जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम दशमलव को यहाँ राइट में लेके जाएंगे तो कितने कितने लेके जा रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमें दशमलव कहाँ लेके जाना है, 7 के बाद। तो कितने आ रहे हैं, 8 अंक है ना यहाँ, तो हमने ये लगाया 7.0 इंटू 10 की पावर कहाँ को लेके जा रहा है, राइट में। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि 10 की पावर -8, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दशमलव को इस साइड लेके जाएं, जैसे मान लीजिए आपका दशमलव यहाँ है और आपको लेके जाना है यहाँ, तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप कहाँ लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है। तो इस दशमलव को यहाँ लेके आएंगे तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आप कहाँ लेके जा रहे हैं, लेफ्ट में, यानी कि बाईं तरफ लेके जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 8। समझ आया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास ये है उदाहरण 823.95। अभी मान लीजिए नॉर्मल इसमें अभी 10 की पावर 4 है, तो मुझे मान लीजिए ये दशमलव यहाँ लेके जानी है, कितने डिजिट आगे ले जानी है, 2 डिजिट की आगे ले जानी है। तो मैं क्या करूँ, मैं इस साइड ले जा रही हूँ, तो क्या करूँगी, जोड़ूंगी, जोड़ेंगे ना आप। तो आपने इसमें कितने डिजिट, 2 डिजिट लेके गए, तो इसमें क्या किया, जोड़ दिया, कितने आ गए, 10 की पावर 6। अच्छा, अगर आपको ये दशमलव यहाँ लेके जानी तो आप क्या करेंगे, 2 डिजिट माइनस कर देंगे। तो आपने यहाँ इसमें क्या कर दिया, 10 की पावर 2, और ये दशमलव कहाँ आ गया, यहाँ पे।